Today, my topic is mechanism of breathing. श्वसन क्रिया विधि, यानी कि श्वसन की क्रिया जो है किस तरह से पूर्ण होती है, आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे। तो श्वसन क्रिया जो है वो मुख्य रूप से दो स्टेप इसके होते हैं। एक सांस लेना, इनहेलेशन, और दूसरा सांस छोड़ना, एक्सहेलेशन। तो इन दो में ही ये कंप्लीट होती है। मगर ये कैसे होती है, आज की इस वीडियो में आप ये सीखेंगे। तो यहाँ पर जिस तरह से दिखाया गया है, मैंने फिगर बनाया आपके लिए कि ये लंग्स हैं, ये दो लंग्स इसमें दिखाए गए हैं और ये दो लंग्स दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर इंस्पायरेशन हो रहा है, यानी कि हम यहाँ पर सांस ले रहे हैं। जब हम सांस ले रहे हैं तो फेफड़े हमारे फूल जा रहे हैं, फिल्ड विद एयर्स। जब हम एयर को लेंगे तो लंग्स जो हैं वो फूल जाएंगे। और यहाँ पर एक्सपायरेशन, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम एयर को छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर फेफड़े जो हैं वो लंग्स पिचके हुए दिखाए गए हैं। तो ये नेजल पैसेज है और ये बाइंड पाइप से एयर आती है और ये लंग्स हैं। तो ये इंस्पायरेशन, इसमें लंग्स फूल जाते हैं और एक्सपायरेशन, इसमें पिचक जाते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया कैसे होती है, इस वीडियो में आप यही सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द इनटेक ऑफ O2 into the respiratory tract and elimination of CO2। O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। The intake of O2 is called inhalation or inspiration. The elimination of CO2 is called exhalation or expiration। जो CO2 को छोड़ते हैं वो कहलाता है expiration। Inhalation, during inhalation the intercostal muscles pull the ribs outwardly। यानी जब हम सांस लेते हैं तो ये फेफड़े जो इन मसल्स को बाहर की ओर प्रेशर देते हैं outwardly। at the same time the muscle contract, diaphragm becomes flat। Due to these movements the volume of the thoracic cavity increases, but this creates a low pressure area inside the cavity। यहाँ पर आपके समझ में आ गया होगा कि जब हम सांस लेते हैं, यानी O2 को लेते हैं, तो यहाँ पर जो फेफड़े जो हैं वो फूल जाते हैं। तो यहाँ पर लो प्रेशर एरिया पैदा हो जाता है। जब कोई वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर घट जाता है। वी नो दैट एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू एन एरिया ऑफ लो प्रेशर। ये हम जानते हैं कि एयर जो है वो लो प्रेशर की ओर जाती है, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा जाती है, ये हमें मालूम है। सो एयर फ्रॉम आउटर एटमॉस्फेयर रशेस इनटू द thoracic cavity, lungs, through respiratory tract, this called inhalation। इससे जो है ये प्रोसेस कहलाती है इनहेलेशन और इंस्पायरेशन। इसको हम इंस्पिरेशन भी कहते हैं और इनहेलेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पर पहला स्टेप कंप्लीट हुआ आपका कि सांस का लेना है, कैसे हम अंदर एयर को लेते हैं। दूसरा स्टेप है एक्सहेलेशन। व्हाट इज एक्सहेलेशन? ड्यूरिंग एक्सहेलेशन द इंटरकॉस्टल मसल्स पुल द रिब्स इनवर्डली एंड एट द सेम टाइम डायफ्राम अगेन बिकम्स डोम शेप्ड। एक्सहेलेशन में क्या होता है, जब हमने एयर को बाहर छोड़ते हैं तो वहां पर लंग्स जो हैं वो पिचक जाते हैं।
और इंटरकॉस्टल मसल्स जो रिब्स को पुल करती हैं। ड्यू टू दिस मूवमेंट द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी डिक्रीजेस। वहाँ पर वॉल्यूम, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम जो है कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ए हाई प्रेशर एरिया इज क्रिएटेड। हाई प्रेशर एरिया वहाँ पर बन जाता है इनसाइड द कैविटी। हाई प्रेशर टू एन एरिया ऑफ लो प्रेशर एयर मूव्स, यानी जो एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ से मूव करती है। इसको हम कहते हैं एक्सहेलेशन। तो यहाँ पर ये प्रोसेस होती रहती है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि इनहेलेशन क्या होता है। इनहेलेशन इसी को हम कहते हैं इंस्पिरेशन। इनहेलेशन इंटरकॉस्टल मसल्स पुल द रिब्स। इसमें क्या होता है, जो इंटरकॉस्टल पुल रिब्स, जो पसलियां हैं उनको इंटरकॉस्टल मसल जो है वो पुल करती हैं आउटवर्डली। आउटवर्डली इसमें और एक्सेलेरेशन में क्या होता है, एक्सहेलेशन में द इंटरकॉस्टल मसल्स पुल द रिब्स इनवर्डली। यहां पर आउटवर्डली और यहां पर है इंटर पुल the ribs inwardly। ये बहुत ही पॉइंट की बात है, आपको याद रखना है। इनहेलेशन में आउटवर्डली और इनहेलेशन में, एक्सहेलेशन में इनवर्डली। इनवर्डली जो है वो इसको पुल करती हैं मसल, इंटरकॉस्टल मसल जो है वो रिब्स को पुल करती हैं और डायफ्राम जो है वो डोम शेप हो जाता है। डायफ्राम became dome shaped। एक्सहेलेशन में वॉल्यूम, थोरेसिक कैविटी यहाँ पर उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है। वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीजेस। इसका थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज होता है। एज द रिजल्ट ऑफ दिस हाई प्रेशर एरिया इज क्रिएटेड। यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है और ये एक्सप्रेशन यानी कि एक्सहेलेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। प्यारे बच्चों, आपको
आज की इस वीडियो में इतना ही। ध्यान से वीडियो को ध्यान से देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इससे आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। थैंक यू, टेक केयर।